इस वीडियो में जानते हैं निर्गुण भक्ति के विषय में। क्या होता है निर्गुण भक्ति? ये इस क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए एक बार मैं आपको पढ़ाई थी, जिस समय मैं पढ़ा रही थी कि मुस्लिम आक्रमण हुआ था भारत में, और भारत में जब मोहम्मद गौरी आया था तो उसके समय में एक अपना सूफी संत लाया था जिसका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कौन सा संप्रदाय लाया था? तो चिश्ती संप्रदाय को वो लाया था। ये अजमेर में हुआ था। लेकिन इसके बारे में आपको पढ़ाने से पहले मैं आपको 4-5 पूरे संप्रदाय के बारे में पढ़ाती हूँ, जो आपका यहाँ पे पूरा दिया गया है। 4-5 के 5 बारे में पूछता है आपसे। मान लीजिए पूछता है कि चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आप क्या बताओगे कि चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो आप कह सकते हो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ध्यान में रहे कि जब मुस्लिम आक्रमण हुआ था, बहुत सारे आक्रमण हुआ था, लेकिन मोहम्मद गौरी ही इसको लाया था, ये क्या नाम है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भारत में। एक बार और ध्यान देना कि जब वो मोहम्मद गौरी का जो शिष्य था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, शिष्य नहीं कह सकते, उसे गुलाम कहा जाता है, क्योंकि पैसों से खरीदे हुए लोग को गुलाम कहा जाता है। ये इसके गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक से अपनी बेटी गौरी अपनी बेटी का शादी कर देता है, तब इसका एक दामाद बन जाता है। जब ही तो यहाँ पे मुस्लिम आके मतलब यहाँ पे आके बहुत सारे वंशज दिल्ली सल्तनत चलना स्टार्ट हो गया था। लेकिन इसी में कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसके भी गुरु एक थे जिसका नाम था बख्तियार काकी। आपके माइंड में होगा बख्तियार काकी के विषय में, जब आप लोग पढ़े होंगे गुलाम वंश, उसमें मैं कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु के बारे में बताई थी, उसके शिष्य के बारे में भी बताई थी, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी और बख्तियार काकी में अंतर समझना। बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था 1198 में, मतलब उसके बारे में आपको समझना होगा। मतलब वो टॉपिक अलग है, ये टॉपिक अलग है। ये हम निर्गुण भक्ति के विषय में पढ़ रहे हैं। क्या है? जब हम निर्गुण भक्ति में हम लोग क्या, किसके बारे में? निर्गुण भक्ति में भी हम सूफी भक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। एक होता है संत और एक होता है सूफी भक्ति, या सूफी होते हैं लोग जिनको सूफी संप्रदाय कहा जाता है। इस सूफी संप्रदाय में 5 संप्रदाय आए थे, जिनमें से इसके संस्थापक के विषय में पूरा समझ लीजिए ध्यान से। एक होता है फिरदौसी संप्रदाय। जो फिरदौसी संप्रदाय है, यहाँ पे इसके जो संस्थापक हैं यहिया मनेरी थे। ये कहाँ पे? ये पटना में। ध्यान में रहे, यहाँ पे नहीं, पटना में थे। इसके बाद दूसरा जो संप्रदाय आया था जिसका नाम था सुहरवर्दिया, इसके संस्थापक बहाउद्दीन थे। ये कहाँ पे था? पाकिस्तान के मुल्तान में। हर जगह अलग अलग अपना अपना एक सूफी संत आके बैठे, बनाया गया उनके लिए। वहाँ पे निर्गुण भक्ति खूब होना, मतलब गाना भक्ति करना एक अलग बात होती है, निर्गुण अलग होती है। अब किसी को गाली दो तो ये तो निर्गुण है नहीं, अब किसी को कुछ अपशब्द बोलो ये तो निर्गुण है। निर्गुण का मतलब होता है ना कि गुनगुनाते रहना, यानी किसी चीज़ को अच्छे से, उस भक्ति के गीतों को गाते रहना। वहाँ पे राम राम करते हो ना, जो मतलब यही निर्गुण होता है, जो कि हर एक मंदिरों में भजन स्टार्ट हो जाता है, इसे हम कहते हैं निर्गुण। तो इसमें भी हम सूफियों के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आता है नक्शबंदिया के जो संस्थापक थे उनका नाम था वाकी विल्ला ये थे। ठीक है। इसके बाद कादिरिया के जो संस्थापक थे उनका नाम था अब्दुल कादिर जिलानी इनके मतलब कि संस्थापक थे। लेकिन सबसे टॉपिक एक ही जगह से पूछेगा आप लोगों से, यह है जो चिश्ती संप्रदाय। ज़्यादातर आपका चिश्ती संप्रदाय से पूछेगा। आप लोग अमीर खुसरो के बारे में जानते होंगे, बख्तियार काकी के बारे में जानते होंगे, मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में जानते होंगे। यही से सवाल आपसे पूछेगा। अब
अब यहाँ तक नहीं जाएगा, यहाँ तक कम जाता है, इसलिए यहाँ तक आपको कम बताया जाता है। ज़्यादातर चिश्ती संप्रदाय से पूछेगा, इसलिए इसको पहले ख़त्म कर दी। ध्यान रहे, जो चिश्ती संप्रदाय था ये पहले से अलग अलग देशों में था। ये इसके मान लीजिए कि उस्मान हारूनी इसके थे जो संस्थापक थे, लेकिन ये भारत के नहीं थे। तो आपको भारत के बारे में पढ़ना है, ना कि विदेशों के बारे में पढ़ना है। इनके बारे में, उस्मान हारूना के बारे में पढ़ना आपको नहीं है। किसके बारे में पढ़ना है? आपको पढ़ना है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, जिसने अजमेर ये राजस्थान में अजमेर में ये आके बसे। इनको मोहम्मद गौरी लाए थे। किसको? ख्वाजा दीन मोइनु चिश्ती को, ख्वाजा दीन मोइनु चिश्ती। ध्यान में रहे, नाम भी ऐसा है जिसे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ख्वाजा दीन मोइनु चिश्ती को मोहम्मद गौरी ने अपने साथ लेके आया। सब लोग, ये मोहम्मद गौरी कहाँ से? गौर से तो आया था, अफगानिस्तान के गौर से आया था। वो अपने साथ लेके आया। अब ये अजमेर गए और अजमेर में इनको बसा दिया गया। मतलब वो गए, वहीं पे अपना भक्ति निरूण सब कुछ करना स्टार्ट कर दिए थे, जो भी करना स्टार्ट वहाँ पे कर दिए थे। लेकिन अब ये किसके शिष्य थे? जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ये उस्मान हारूना के ये शिष्य थे। यहाँ पे इसके बारे में आपको समझ में आएगा। जो उस्मान हारूना थे, इनके ये शिष्य थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक, इसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो शिष्य था, इसका नाम था बख्तियार काकी। लेकिन इस बख्तियार काकी को ऐबक ने अपना गुरु बनाया था। इस बख्तियार काकी को ऐबक ने अपना गुरु बनाया। इन्हीं के यादगार में, मतलब इन्हीं के कुछ खुश होके, प्रसन्न होके कुतुब मीनार बनवाया, इन्हीं से खुश होके। लेकिन बख्तियार काकी कहते कि देखो, ऐबक से बोलते, कुतुबुद्दीन ऐबक से बोलते, देखो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गौरी का दामाद भी कह सकते हो, मोहम्मद गौरी का, लेकिन उसका गुलाम भी कह सकते हो। क्या है? गुलाम हो। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था, उसका नाम था इल्तुतमिश। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक वही था। वास्तविक पूछेगा, वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश का तो वही था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक तो सिर्फ क्या किया था? गुलाम वंश का स्थापना किया था। संस्थापक गुलाम वंश का यही ऐबक था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये सिर्फ क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक ये सिर्फ क्या था बताइए? ये सिर्फ था, गुलाम था। और इसने गुलाम वंश का स्थापना, गुलाम वंश का स्थापना इसने कर दिया था। आपके माइंड में तो हो रहा है गुलाम वंश के विषय में। दिल्ली सल्तनत में पहला वंश जो था ये गुलाम वंश था। और इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी को अपना क्या मान लिया था? गुरु मान लिया था। लेकिन बख्तियार काकी ने कहा कि देख भाई, तू राजनीतिक पड़ाव में चल रहा है, इस समस्या तुम्हारी ये है, तुम्हें लड़ना है, भिड़ना है, सब कुछ करना है, तुम मुझे अपना गुरु न बनाओ। या गुरु बना रहे हो, लेकिन मेरे प्रिय शिष्य जो है, बख्तियार काकी का जो प्रिय शिष्य है, वो बना था बाबा फरीद। उसका नाम क्या था? बाबा फरीद। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बढ़िया से पूछ सकता है आप लोगों को से कि इसके कौन है, इसके कौन है, इसके कौन है, पूछेगा। सबके शिष्य के बारे में पूछेगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य के बारे में पूछेगा तो बख्तियार काकी कहना, बख्तियार काकी का शिष्य पूछेगा तो बाबा फरीद कहना। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक भी था, लेकिन ये अपने से खुद इसको गुरु अपना माना था। ये इनको अपना भक्त नहीं मानते थे, सिर्फ यही कहते कि आप अपना काम करिए और हमारा शिष्य तो ये रहा जो कि पालन करे कि हमारे चिश्ती संप्रदाय को आगे बढ़ाए। ये निर्गुण में, ये गुण में, ये भजन में, ये कीर्तन में, ये सहायता और ये लोगों को कुछ सिखाने में, समझौता देने में समझ से काम ले। और आप कहाँ घूम घूम के सबके साथ गीत गाते चलोगे या कुछ भी करते चलोगे, तुम ये सूफी संत नहीं बन सकते। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत नहीं बना। यहीं पे इसी का बाबा फरीद का जो एक शिष्य था, जिसका नाम था निज़ामुद्दीन आलिया।
ये निज़ामुद्दीन आलिया भी भारत में था। और यहाँ पे आपको ध्यान से समझना कि जिस समय खिलजी वंश चल रहा था, खिलजी वंश के जो संस्थापक थे, मतलब खिलजी वंश का जो एक राजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, जिसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। इसने एकता व्यवस्था को हटा के चाहता था इनसे कि जितने पास है सूफी संत हैं भैया, ये क्या है? निज़ामुद्दीन आलिया एक सूफी संत हैं। ये चाहते क्या थे कि अलाउद्दीन खिलजी क्या चाहता था कि इसके पास बहुत सारे ज़मीन है और हम इस ज़मीन को ले लेते हैं। इल्तुतमिश ने क्या लाया था कि देखो, इल्तुतमिश जो था गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। वो क्या था? वो चाहता था कि जितने लोग हमारे पास काम करते हैं, जितने लोग काम करते हैं उनको हम वेतन ना देके, यानी पैसे ना देके, हम उनको हर महीने में उनको ज़मीन दे देते हैं। उसे एकता व्यवस्था कहा जाता था। इसी तरीके से इनके पास बहुत सारे ज़मीन था। यहीं पे कहता अलाउद्दीन खिलजी, कहता कि देखो, तुम चाहते हो कि हम अपने ज़मीन को तुम्हें दे दें, हम देंगे नहीं। अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो जाता था, कहता देखो हम एकता व्यवस्था हटा दिए, इल्तुतमिश लाया था लेकिन मैं हटा दिया हूँ। मैं एकता व्यवस्था को नहीं, मैं पैसे दूंगा सबको, लेकिन जो ज़मीन आपके पास सरकारी है ना, वो मुझे चाहिए। और बोले कि आओ, तुम कितने दरवाज़ों से आओगे? आप अगर एक दरवाज़ा से आते हो तो मैं 10-10 दरवाज़ा से बाहर निकल जाऊँगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुना अलाउद्दीन खिलजी, कहा कि अरे ये कैसा संत है जो ऐसा बोलता। इसके पास था बहुत सारे ज़मीन, आई चाहता था कि हम ले लें। तो इसके हिस्से से थे अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो से बहुत सारे क्वेश्चन, निज़ामुद्दीन आलिया से बहुत सारे क्वेश्चन, और ख्वाजा मोइनुद्दीन से। इन तीन के बारे में आपको ध्यान में रखना होगा कि इनसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन फंस सकता है। अब जैसे कि निज़ामुद्दीन आलिया का जो शिष्य था जिसे कहा जाता था अमीर खुसरो, इन्हीं के साथ ये भी था। अपना अपना एक एक शिष्य बनाए लोग, जो जिसका बात माने, जो हर एक चीज़ को सीखे, उसका बात माने, उसको चीज़ को सीखो, तो उसी को हम कहते हैं ना कि भैया शिष्य है इसका शिष्य ये भी था। देखो, निज़ामुद्दीन आलिया से मतलब कि चाहते थे लोग कि हम ले ले इससे ज़मीन जाके। गयासुद्दीन भी गया था। गयासुद्दीन कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक था, है? और जलालुद्दीन किसका? खिलजी वंश का संस्थापक था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। वो आपको पांचों वंशज के विषय में नहीं बताना है। वो था आपका दिल्ली सल्तनत। इस दिल्ली सल्तनत में 5 आए थे, इनके बारे में आपको नहीं समझाना है। इसमें आपको गुलाम वंश के बारे में पता है, इसमें आपको खिलजी वंश के बारे में पता है, इसे तुगलक वंश के विषय में पता है, सैयद वंश के विषय में पता है। इसके बाद एक वंश आता है जो लोदी वंश आता है, उन लोदी वंश के विषय में भी आपको पता होगा। ठीक है, कौन सा वंश? गुलाम वंश। फिर आ जाता है खिलजी वंश, फिर आ जाता है आपका तुगलक वंश, फिर आ जाता है आपका इसका नाम क्या रहता है? सैयद वंश, फिर आ जाता है इसके बाद आपका लोदी वंश। इन सबों के बारे में आपको तो पता होगा। यहाँ तक तो आपको पूरे के पूरे बता चुकी हूँ, इन 5 के बारे में बता चुकी हूँ। इनमें से लोदी वंश के बारे में बता दी हूँ, बाबर से किस तरीके से इब्राहिम लोदी की युद्ध हुई थी। पानीपत के लड़ाई में 1526 में इब्राहिम लोदी को बाबर ने ख़त्म कर दिया था। यहाँ तक तो आपको पता ही है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में पता ज़रूरी है, क्योंकि मेन टॉपिक है। मेन टॉपिक को छाट के बताना ज़रूरी है, इसलिए छाट के बताती हूँ। अब ये जो संत थे लोग, इनका नाम था संत। जैसे रविदास क्या थे? एक संत थे। कबीर क्या थे? एक संत थे। गुरु नानक क्या थे? संत थे। रामानंद भी। देखो, दक्षिण भारत में ये बहुत सारे चलता था। यहाँ पे भक्ति बहुत ज़्यादा चलता था, लेकिन इसको सोचे कि चलो हम उत्तर भारत में ले जाते हैं। उत्तर भारत में ले जाने वाला काम किए थे रामानंद ने। उत्तर भारत में इसे ले गए थे रामानंद ने। जो रैदास थे, ये रैदास
जाति इनका क्या था, चमार जाति के थे। ये चमार जानते हो ना, इसी चमार जाति के थे। भाई छुआछूत की बहुत प्रॉब्लम होती है, ये पहले लोग करते थे उत्तर भारत में, लेकिन अब बहुत कम हो गया है। अब कहाँ, अब तो शहर में तो और कम हो गया है, लोग पास में बैठते उठते हैं, अब कुछ नहीं है। कबीर दास जुल्हा थे, ये जाति इनका था। गुरु नानक का जो था बनिया था, ये क्या थे, बनिया थे। इसे फैलाने के लिए दक्षिण भारत में रामानंद ने लेके गए थे कि चलो हम इसे लेके चलते हैं, रामानंद ने। तो इन 5 संप्रदाय के विषय में आपको पता चला होगा। ये संत जो थे ये किस जाति के थे, इसके बारे में आपको समझ में आया होगा। निजामुद्दीन आलिया के शिष्य का नाम था अमीर खुसरो, समझ में पूरा आ गया होगा। ये दोनों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। और किसके साथ, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे, ये आपको पता होना चाहिए। किसके साथ आए थे, मोहम्मद गौरी के साथ। मोहम्मद गौरी के साथ आए हुए थे, लेकिन ये कहाँ ठहरे, अजमेर में ठहरे। तो इनके बारे में टोटल आपको पता चल गया होगा, इन 5 के बारे में। ज़रूरी था इसलिए इसे क्यों बताई हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का मुगल साम्राज्य के बारे में बताऊंगी, मुगल वंश के विषय में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।